हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड। तो आज के वीडियो से एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस सेशन में मैं अकेले नहीं आऊँगा, बल्कि मेरे साथ जो एक साथी हैं वो भी आएंगे। और ये आज क्यों है हमारे साथ, तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं। आज से हम इनको ट्रेड सिखा रहे हैं अपने साथ बैठ करके। अभी का जो टाइम है वो मार्केट ऑफ का टाइम है, तो अभी जो है वो बेसिक चीज़ों को सिखाएंगे। उसके बाद जब मौका मिलेगा प्रैक्टिकल करने के लिए तो मार्केट के टाइम में भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। तो आज से लेकर के अगले 30 दिन 45 दिन जब तक ये एक ट्रेड करने के लायक ना हो जाए, तब तक इनके साथ बैठ करके स्टॉक मार्केट, इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे और देखते हैं कि हम इनको कितना सिखा पाते हैं और देखते हैं कि ये हमसे कितना सीख पाते हैं। लेकिन सबसे पहले हर चीज़ से पहले जो चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन हो जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुजैल हक। और मैं आज जो है जिशान भाई से ट्रेड सीखने आया हूँ। मेरा फर्स्ट डे है और मैं पहले भी ट्रेड करता था, लेकिन मुझे कुछ ट्रेड के बारे में कुछ मालूम नहीं था, जिस वजह से मैं हमेशा जो है लॉस में जाता था। तो आज जो है मैं जिशान भाई से आज से मैं ट्रेड सीखूँगा और आगे जो गलती मैं करते आ रहा हूँ आज से वो गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। जिशान भाई, ट्रेडिंग ऐसा एक जर्नी है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो अपने आप में बहुत नोबल है, बहुत ऊंचा है। और जो जितना नोबल होगा उसके साथ उतना ही डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। उसके अंदर उतना ही रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। यानी बेसिक नॉलेज चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको डिसिप्लिन चाहिए। नंबर 3, जो सेटअप आपने तैयार कर रखा है उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, और सेटअप के रिजेक्ट होने तक आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, फंडामेंटली चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने आपको अभी बताई है। सबसे पहले तो एक बेसिक नॉलेज हो कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर हम किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए कि क्यों खरीद रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। बिल्कुल पैसा रीज़न नहीं होना चाहिए। यानी हम पोर्टफोलियो पर जा कर के इसलिए नहीं बेचें कि ये लॉस में दिख रहा है, इसलिए नहीं खरीदें कि इसमें हमको फ़ायदा होने वाला है, बल्कि बेसिक नॉलेज जो रहता है वो बताता है कि ये पॉइंट है, यहाँ पर इसको खरीदना चाहिए, और ये पॉइंट है यहाँ पर इसको बेचना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो बेसिक नॉलेज इतना इन्हेंस कर लेना है कि हमको ये पता चले कि कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर बेचना है। ठीक है, प्रॉफिट को देख करके, लॉस को देख करके जो खरीदते हैं बेचते हैं, उनके साथ अक्सर ज़्यादातर टाइम में ये मिलेगा कि अरे बेचने के बाद देखो ऊपर चला गया और खरीदने के बाद नीचे आ गया। तो खरीदने के बाद नीचे इसलिए आ गया क्योंकि वो खरीदने का पॉइंट नहीं था, बेचने के बाद ऊपर इसलिए चला गया क्योंकि वो बेचने का पॉइंट नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी मिलेगी आपको कि हर बार जिस वक्त सेलिंग पॉइंट है उसको आप ग्रैब कर सके, जितना बाइंग पॉइंट है उसको भी ग्रैब कर सके, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके अंदर एक्यूरेसी जो है ना वो कुछ होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो एक अलग बात है। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि मेरे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये मेरा खरीदने का पॉइंट है, ये मेरा बेचने का पॉइंट है। अगर हमने किसी ट्रेड को गलत पॉइंट पर खरीद भी लिया है, ठीक है, तो और जैसे इस बात का रियलाइज़ हो जाए कि ये खरीदने वाला पॉइंट नहीं था बल्कि बेचने वाला पॉइंट था, और उस ट्रेड में कुछ लॉस भी हो रहा है, तो भी उसको सेल करके निकल जाना है क्योंकि वो मेरे खरीदने वाला पॉइंट नहीं था। जिशान भाई, हमें पता कैसे चलेगा कि मुझे मुझे यहाँ पे खरीदना चाहिए था और मुझे यहाँ पे बेचना चाहिए था? मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में है, और मैं तो बस मुझे तो लगता है यहाँ पे जो है हरा दिख रहा है तो मैं तो बस तुरंत जो है ले लेता हूँ। सही है, सही है। तो हर एक चीज़ का अपना एक रूल्स है, अपना एक फॉलो करना पड़ता है उस रूल्स को। ठीक है, तो जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे एक प्रोफेशनल की तरह एंट्री लेंगे, एक नोविस की तरह नहीं, एक बिगिनर की तरह नहीं, एक प्रोफेशनल की तरह एंट्री लेंगे। तो ये जो पूरा कोर्स चलेगा 30 दिन से लेकर 45 दिन का जो वीडियो शूटिंग है, साथ ही साथ बाकी लोग भी इसको सीखेंगे, वो इसी पर चर्चा करेंगे कि खरीदना कहाँ पर है और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये खरीदने का पॉइंट हो सकता है। यही मेन पॉइंट है, यही समझ में आता है। राइट। जिशान भाई, ये मुझे थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से
आप इसको हमें जो है थोड़ा डिफाइन करके बताएं, तो जाके हम इससे जो है रूबरू बिल्कुल पूरी तरह समझ सकें। लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस रखना है। जी कोई एक जादू की छड़ी जैसा नहीं है कि एक को देखा और कहा कि चलो इसको खरीद लेते हैं। ये चीज़ें ओवर द टाइम एक्सपीरियंस के साथ आपके अंदर आएगी कि आप एक चीज़ को देखेंगे और बता देंगे कि उसको कब खरीदना है, कब कब बेचना है। हम लोग बिल्कुल ABCD से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जी तो सबसे पहले समझते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होता है, यानी कि जो दिन भर ट्रेडिंग के काम में ही इन्वॉल्व है, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक है, उसका सेटअप अलग तरीके से होगा फजल जी। ठीक है, उसका जो सेटअप होगा वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। एक जो बिगिनर ट्रेडर्स है जिसके पास अपना एक दूसरा काम भी है, लेकिन उसने ये सोचा कि हमको मेरे बैंक में इतना पैसा रखा हुआ है, तो ओवर द टाइम इतना पैसा रखे रहने से फ़ायदा क्या है, तो उसको कहीं इन्वेस्ट करके थोड़ा और पैसा बढ़ा दिया जाए। तो ये जो बिगिनर्स हैं, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं है, तो इनका सेटअप थोड़ा सा अलग होगा। ठीक, तो पहला नंबर का चीज़ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो एक स्क्रीन लेकर के काम नहीं करते हैं, एक लैपटॉप या एक मोबाइल से काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे डेटा पर नज़र रखना होता है और उसका वो एनालिसिस करते रहते हैं, और फिर एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, फिर बाई या सेल करते हैं। यानी उनका बाई और सेल पूरा का पूरा किस चीज़ के ऊपर है, डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, तो उनके पास 4 से 5 स्क्रीन होते हैं, उनका लैपटॉप होगा, 2-3 स्क्रीन ऊपर लगे हुए होंगे, है ना, साथ ही मोबाइल होगा, ईमेल्स ओपन होंगे कि पता चले कि जिस किसी भी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर रखा है तो दुनिया भर में क्या चल रहा है, ये उनको पता होना चाहिए। लेकिन आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि आपके पास एक लैपटॉप तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल है। एक लैपटॉप इनफ होगा फिलहाल जी और एक मोबाइल होगा। बिल्कुल है। एक मोबाइल भी इनफ होगा। जी तो क्या काम करना है, सबसे पहले नंबर 1 अपना एक सेटअप तैयार करना। सेटअप तैयार करने का मतलब क्या है कि लैपटॉप पर एंड ऑफ द डे में, रात में किसी भी टाइम आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके रिसर्च करना। अब रिसर्च कैसे करना वो ओवर द टाइम हम लोग इस वीडियोस के अंदर, इस पूरे सीरीज के अंदर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कि हमको क्या करना है, लैपटॉप पर एंड ऑफ द डे मार्केट जब क्लोज हो जाए तो आज मार्केट में क्या क्या हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे। ठीक है, अब मार्केट में क्या क्या हुआ है, मार्केट में क्या क्या देखना है, इसको बताएंगे अभी। दूसरा काम क्या करेंगे, कल सुबह उठेंगे, मोबाइल से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो हम लोगों ने रात भर एनालिसिस किया, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगाया है। शुरू के टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको उसकी आदत भी पड़ेगी तो आसान भी हो जाएगा। ठीक है, और सुबह में उठ करके मोबाइल पर उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। सबसे सिंपल काम अभी यही करना है। रात में लैपटॉप पर बैठना है, आधा घंटा उसके ऊपर मेहनत करना है। 3:30 बजे आपका मार्केट बंद हो जाता है। ठीक है, 8 बजे तक सारे डेटा वेबसाइट से आ जाते हैं, वेबसाइट पे सारे डेटा भी अपलोड हो जाते हैं। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक खाना वाना खा लेने के बाद, है ना, बैठना है और एनालिसिस करना शुरू करना। अगले दिन आपको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। मतलब मार्केट बंद होने के बाद मुझे 8:30 बजे के बाद मतलब मुझे डेटा मिलेगा। अच्छा, डेटा मिलेगा। अच्छा ठीक है। दूसरा चीज़ अब ये है कि ये तो मेरा हार्डवेयर का सेक्शन हो गया कि एक लैपटॉप चाहिए, एक मोबाइल चाहिए। जी। अब ये है कि क्या लैपटॉप पर क्या करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल। हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटा हम लोगों को कहाँ मिलता है। तो हम आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले दिखाते हैं, https में nsc.com, NSC इंडिया। ठीक है, इस वेबसाइट को याद रखना। ये वेबसाइट है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट डेटा मिल जाएंगे। जी ठीक है, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिसका हम लोग हेल्प लेते हैं डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को डीप करने में, खोजने में कि कहाँ कहाँ पे क्या डेटा है। ये आपके सामने जो ओपन हो गया है, ये NSE का वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा, राइट, www.nseindia.com, राइट। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आपको दिख रही होगी, होम है, अबाउट है, मार्केट डेटा है, दिख रहे हैं जी। प्री ओपन मार्केट है, इक्विटी एंड SME मार्केट है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, इंडिसेस है। तो आपको पता है कि मार्केट डेटा में कितनी तरह की चीज़ें हैं, इक्विटी है, डेरिवेटिव्स है, करेंसी है,
कमोडिटी है, ये सब के बारे में कुछ जानकारी है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। कुछ नहीं पता है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, है ना। एक वीडियो हम लोग शूट करेंगे डेरिवेटिव्स पर, एक वीडियो हम लोग शूट करेंगे कमोडिटी पर। वैसे नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए बता दें अभी कि कई तरह के इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने का मतलब खरीदना और बेचना है। जो सबसे पॉपुलर है वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब कि कंपनी का शेयर लेना, कंपनी में हिस्सेदारी लेना, ठीक है, ये नंबर एक चीज़ है। दूसरा है डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को हम लोग अभी डिस्कशन में नहीं लाएंगे, ठीक है, रिस्की है, बहुत रिस्की है। एक्सपर्ट लोग को ही फ्यूचर एंड ऑप्शन पे काम करना चाहिए, लेकिन पैसा उसमें बहुत है, तो बहुत सारे बिगिनर्स भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में घुस जाते हैं और कम नॉलेज होने की वजह से, कहीं और से टिप लेने की वजह से ऑलमोस्ट टाइम में वो क्या हो जाता है, उनको लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका रिस्क एपिटाइट, देने वाले का रिस्क एपिटाइट उतना ज़्यादा नहीं है। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, कितना खर्चा करना है ये नहीं मालूम है, कितना इन्वेस्ट करना है ये नहीं मालूम है, ठीक है, तो वो उठाते हैं अपना सारा पैसा लगा देते हैं ऑप्शन में। अगर लग गई लॉटरी तो एक ही दिन में दुगना भी हो जाता है जी, और नहीं लगा तो बिल्कुल खाली भी कर जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो गैम्बल अप्रोच है इसको हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन बहरहाल 4 चीज़ों के ऊपर ट्रेड है। इक्विटी आपका सबसे पहले है, दूसरा आपका डेरिवेटिव्स है जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन आ जाते हैं, F&O भी इसको कहते हैं। तीसरा कमोडिटी है। कमोडिटी का मतलब है सामान, जैसे हीरा है, सोना है, चांदी है, क्रूड ऑयल है, यानी जो कच्चा तेल होता है, ये सब कमोडिटी में आता है। अच्छा। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों का भी ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, जैसे चना है, गेहूं है, दाल है, इन सब चीज़ों का भी ट्रेड होता है। यानी कि ज़मीन से निकलने वाली तमाम चीज़ें वो सब के सब कमोडिटी के अंदर आ जाती है। अच्छा। चाहे वो एग्रीकल्चर से निकले, चाहे वो माइनिंग से निकले, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ चीज़ों पर हम आगे बताएंगे, वो है क्रूड ऑयल के ऊपर नज़र रखना। इसके अलावा तो ये 3 चीज़ें होगी। फिर आता है करेंसी। करेंसी का भी ट्रेड होता है। लोग डॉलर खरीदते हैं, डॉलर बेचते हैं, यूरो खरीदते हैं, डॉलर बेच फिर उसको बेचते हैं। बिटकॉइन, हाँ, जैसे बिटकॉइन है ना, वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ जाएगा, बिटकॉइन आ जाएगा, ठीक। तो कई तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो चल रहा है मार्केट के अंदर। हमें क्या खरीदना बेचना है, फिलहाल इक्विटी पर फोकस करेंगे, कमोडिटी को सिखाएंगे, बताएंगे कमोडिटी क्यों ज़रूरी है, इक्विटी के लिए भी कमोडिटी क्यों ज़रूरी है। डेरिवेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कमोडिटी के बारे में चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी इक्विटी के ऊपर कैसे पड़ता है इसका डिस्कशन लेंगे, और डेरिवेटिव के बारे में भी बात करेंगे कि उसे क्यों करना नहीं चाहिए, उसे क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में बाहर। तो अभी हम लोग NSEindia.com के साइट पर हैं और यहाँ से हमको डेटा निकलता है। अभी कौन कौन सा डेटा चाहिए इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। फिर यहाँ इंडिसेज है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिक्स्ड इनकम एंड डेट मार्केट है, इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहते हैं उनको सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मेरा जो फेवरेट है वो अप स्टॉक्स है। इसके अलावा आप एंजल वन पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा धन एक ऐप है, उसको भी कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रख छोड़ा है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक। ये इन्वेस्ट है। साथ में यहाँ पर लिस्ट है। इन्वेस्ट में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। बहुत सारे लोग फ्रॉड का भी इसमें काम करते हैं, तो आपको उसमें भी फंस जाने का ये है, तो किस तरीके से हम अपने आप को बचाएंगे। जैसे सिंपल, एक आदमी आप स्टॉक्स पर अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर रहा है और कल हो गए, सुबह हो गए, उठे तो देखे पता चले कि आपका स्टॉक्स बंद हो गया, तो उसका सारा शेयर कहाँ जाएगा, वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है, उसको वापस कैसे लाया जा सकता है, दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, इन सब के ऊपर भी एक एक वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है आज के इस वीडियो में कि काम क्या कर रहे हैं, उसका एक लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, राइट। फिर चार्जेस एंड टैक्सेस है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं ना, तो वो प्रॉफिट में से कितना चार्जेस आपको कटेगा, लॉस होगा तो चार्जेस कटेगा कि नहीं कटेगा, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस जो है वो किस तरह का चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई करता है, ठीक, गवर्नमेंट को कितना टैक्सेस देना होगा, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि
हम जब किसी स्टॉक को एग्जीक्यूट करें, बाई करने के बाद सेल करें, तो इन सारे चार्जेस और टैक्सेस को भी कैलकुलेट करें, वरना ये लगेगा कि 1000 का प्रॉफिट है और हमारे फंड में क्या ऐसा है कि जिस वक्त खरीदेंगे उस वक्त भी हमारा टैक्स कट जाएगा? अगर मैं कोई भी चीज़ कुछ लेता टैक्सेस ऐसे होंगे जी जो खरीदने और बेचने पर लगता है। अच्छा, खरीदने पर भी लग जाएगा? खरीदने पर भी लगेगा, बेचने बेचने पर पर भी जाएगा। लगेगा। अच्छा, कुछ टैक्सेस हैं जो खरीदने और बेचने पर लगते हैं। तो क्या ऐसा है कि अगर मैं लेने के बाद 2-4 दिन हफ्ता दिन रख लूँ तो उसका क्या मुझे डेली टैक्स करता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस वक्त मैं खरीदिएगा तो लगेगा, बेचने का तो लगेगा। रखने का भी टैक्स होता था पहले, लेकिन अभी रखने का नहीं। अभी नहीं। ठीक है, ये टैक्स जो है ना, ये जो टैक्स है ये 2 जगह कटता है जी। एक तो खरीदने बेचने वक्त कटेगा, इसके बीच का जो प्रोसेस है सर्विस टैक्स के रूप में वो कटेगा, स्टैंप ड्यूटी है, कई तरह के टैक्सेस हैं। इसके बाद भी एक टैक्स लगेगा, जो कब लगेगा? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद? यानी कि आपने 1 साल में कितना ट्रेडिंग किया है, किस ट्रेड को, किस स्टॉक को कितने दिन तक रखा है, 1 साल तक रखा है, 2 साल तक रखा है, उसके बाद बेचा है, उस पर भी टैक्स लगेगा, जो इनकम टैक्स के स्लैब में आता है। अच्छा, अगर लॉस में रहा तो क्या उसका कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन का टैक्स खरीदने और बेचने पे तो कटेगा। खरीदने बेचने पे अब मैं पहले से लॉस में हूँ तो मैं फिर सरकार में कैसे मतलब कि वो तो दे दे सकता हूँ? खरीदने का टैक्स जो वो लगेगा, बेचने का टैक्स वो भी लगेगा। उसके बाद अगर सारा साल भर करने के बाद जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पर भी कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। मुझे प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन खरीदने बेचने वाला तो लगेगा, वो तो कट जाएगा आपके फंड से ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम लोग टैक्सेस के ऊपर एक पूरा डिटेल ये बनाएंगे, 1 घंटा से ऊपर का फिर वीडियो बिल्कुल करना पड़ेगा। नहीं, उतना लंबा नहीं कीजिए। तो साथियों, अगर टैक्सेस का वीडियो आपको बहुत लंबा लग जाए तो मैं आपके लिए उसको 2 हिस्से में बांट दूंगा, 2 अलग अलग वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें बहुत बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, डिस्कशन है तो जो चीज़ ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। हाँ, अगर मेरे इस साथी को 15 मिनट में सारा टैक्सेशन समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो जितना लंबा चलेगा उतना लंबा करेंगे। बहरहाल चलिए आते हैं आगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो पहला वेबसाइट है जिससे हम लोग डेटा निकालते हैं, राइट। नीचे आ जाए तो नीचे देखिए यहाँ निफ्टी 50 है ना, मार्केट डेटा में सब ये सब नहीं, ये सिर्फ होम में है अभी। हम लोग होम में, ठीक है, अभी मार्केट डेटा में अभी हम लोग गए नहीं है, हम लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ निफ्टी 50 है, तो ये दिखला रहा है आज 216.85 पॉइंट ऊपर उठा है, 1.19% का इसने ग्रोथ लिया है। और अभी जो निफ्टी 50 का वैल्यू है वो 18,484.10 है। क्या है निफ्टी 50? निफ्टी 50 मतलब क्या एक ये है आपका कंपनी है? नहीं, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? इंडेक्स। तो निफ्टी 50 जो है वो इंडिया के टॉप 50 कंपनी का एक्यूमुलेशन। अच्छा, 50 कंपनीज में जो है ना जी। अच्छा, और उन 50 कंपनी का जो प्राइस वगैरह है जी, उन सबको एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद एक अच्छा मतलब रेशियो नहीं है, एवरेज है। अच्छा, लेकिन सबका वेटेज अलग अलग है। तो हम लोग अभी सिंपल ये समझना है कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है जो सबसे बड़े स्टॉक में, हाई वैल्यूड स्टॉक जो है, कंपनी जो है उसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर। तो कौन कौन से स्टॉक है इसके बारे में डिस्कशन लेंगे। आगे देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50, इसको निफ्टी जूनियर भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में टॉप 100 में से 50 जो टॉप 50 है वो तो निफ्टी 50 में चले गए, उसके अलावा जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ गए, मतलब वो आपका जूनियर है। जूनियर। तो आज इसके निफ्टी के अंदर आज 1.19% का ग्रोथ दिख रहा है, बिल्कुल राइट। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमको सिर्फ 0.38% का दिख रहा है, जी, है ना। जी बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या पता चल रहा है? ये तो डेटा आपको मिल गया, लेकिन इससे क्या पता चला आपको? इससे ये पता चल मतलब कि आपका जो है निफ्टी जो है वो 50 कंपनी मिलके मतलब कि जो शेयर को एक जगह करके उसको मार्केट में जो है नहीं, ये दोनों के जो ग्रोथ है, इसने इसके अंदर जो ग्रोथ आया है वो 0.38% का ग्रोथ है, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो 1.19% का ग्रोथ है।
मतलब इतने प्रॉफिट आज 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 के इतना प्रॉफिट हुआ ये? प्रॉफिट नहीं बोलोगे, इसके अंदर तेजी आई है। अच्छा, तेजी आई है। इसको ऐसे समझेंगे कि शुरू का जो ऊपर का जो निफ्टी का 50 स्टॉक है जी, उसमें ज़्यादा तेजी आई है, नीचे का जो 50 स्टॉक था उसमें उतनी तेजी नहीं आई। अगर इस दोनों में इक्वल तेजी होती तो दोनों इक्वल आगे बढ़ता, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता। लेकिन देखें कि निफ्टी 50 का जो लार्ज कैप का जो स्टॉक्स है उसके अंदर जो तेजी है उतनी तेजी अभी बाकी जो पीछे वाली कंपनी है उसके अंदर तेजी नहीं आ रही, उसके प्राइस में ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा? मतलब उसके नीचे कंपनी है ना, मतलब जी। निफ्टी 50 के जो बाद जो 50 बाद कंपनी है, 50 कंपनी, हाँ। हाँ, तो वो मतलब वो उतना ग्रोथ अभी नहीं की है। हाँ, आज का डेट। हाँ, ठीक। इसका ये मतलब होगा कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में 5 ऐसे स्टॉक होंगे जी, जिसमें से 4 स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है बिल्कुल, और एक स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर होगा, तो उसका पोर्टफोलियो आज इतना शायद नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो स्टॉक्स है उसके अंदर अभी तेजी नहीं आई। तो वो कह सकता है यार मार्केट तो देखो आज बहुत ऊपर चला गया लेकिन मेरा स्टॉक उतना ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि आज की तेजी में जो पार्टिसिपेट हो रहा है वो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 पार्टिसिपेट कर रहा है। करेक्ट है जी। इसी तरीके से आगे देखिए निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है, यानी यहाँ तो निफ्टी 50 है, फिर एक और इंडेक्स है अलग से कुछ दूसरे स्टॉक्स का है, इसके अंदर भी 0.40% की ही तेजी आई है जी। अब मार्केट को समझ रहे ना, डेटा को हम कैसे समझते हैं इसी तरीके से ना कि आज के स्टॉक में निफ्टी 50 में जो लार्ज कैप की कंपनी है जी। और मिड कैप में जो मिड कैप की कंपनी है। अच्छा, निफ्टी 50 जो कंपनी है, इस कंपनी में इतना मतलब कि किस तरह का कंपनी इसमें ज्वाइन? हाँ बताएंगे, वो बताएंगे। जो अभी इतना समझे ना कि जिसमें जो सबसे अमीर कंपनी है, हाँ। जैसे इन्फोसिस है, रिलायंस है, HDFC है, अडानी है, ये सब जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन के बारे में भी बात करें। इसी तरीके से देखें निफ्टी बैंक में आज 0.81% है। निफ्टी बैंक का मतलब क्या हुआ? वैसे इसका एक इंडेक्स बनाया गया है जिसमें सिर्फ बैंकिंग के स्टॉक्स हैं। ICICI का स्टॉक होगा, SBI का स्टॉक होगा, HDFC का स्टॉक होगा, ठीक है ना, एक्सिस का स्टॉक्स होगा, और भी जो भी स्टॉक्स हैं ये बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। इसी तरीके से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, बहुत सारे इंडिसेज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेटा यहाँ से निकलता है। और देखें नीचे आए तो आज के 5 स्टॉक निफ्टी 50 के टॉप 5 स्टॉक्स, अपोलो हॉस्पिटल कितना बढ़ा है आज? 4.56%। HDFC लाइफ आज कितना गया है? 4.45%। BPCL भारत पेट्रोलियम है ना 3.32%। टाटा कंज्यूमर 2.99%। इन्फोसिस 3.28%। ठीक है जी। आज बुशरा ने इन्फोसिस लिया था, ठीक है, 1610 पे लिया था, 1600 पे लिया था, 1625 पे निकाला था, ठीक, पार्टिसिपेट कर रहा था ना। आज निफ्टी के स्टॉक ऊपर चल रहे थे, हम भी निफ्टी के स्टॉक में घुस गए, राइट। 5 स्टॉक ऐसे जिन्होंने आज सबसे ज़्यादा लॉस किया है। कौन कौन? सिप्ला कितना लॉस किया है? 1% डाउनवर्ड। निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स हैं। कोल इंडिया 0.69%, बजाज फिनसर्व 0.25%। करेक्ट, यहाँ आ जाते हैं। निफ्टी 50 के वो मतलब पूरे शेयर थे। हाँ, अच्छा। निफ्टी 50 में 50 शेयर में से ये टॉप 5 शेयर बताया जा रहा है जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है। हाँ आज तेजी आया, प्रॉफिट हम लोग नहीं कहते अच्छा, इसको, तेजी आया है। अच्छा, स्ट्रेंथ दिखाया है, ताकत दिखाया है बिल्कुल। कि अभी तुम हमको हिला नहीं सकते, हम अभी आसमान छूने वाले। जी। 5 ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर मंदी आई है, मंदी आई। ठीक है, उसमें से सिप्ला में 1%। तो सर आप मुझे जो दिलाया वो किस कंपनी में आता है? अभी छोड़ दीजिए उस बाद बात में। में, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक। अभी पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, अभी सारी बातें सिर्फ सीखने से रिलेटेड होगी, ठीक है। हाँ, आगे आते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के में भी कुछ स्टॉक्स हैं, 50 जी, स्टॉक बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो टॉप 5 स्टॉक है जिन्होंने आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो कौन कौन से? LTI, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक ये 4% 4.68% गया है। ICICI GI 3.18% गया है। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है जी। 2.93% गया है। जोमेटो जानते ही हम लोग 2.75% गया है। एम्फैसिस 2.23% गया है। पेटीएम
आज डाउन हुआ है 2.5% फिर से। अडानी ट्रांसपोर्ट डाउन हुआ है। बाइकॉन दवा की कंपनी है, डाउन हुआ। तो ये इस तरीके से डेटा निकलता है। इसी तरीके से आप किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक का भी डेटा यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने ऐप से भी, यानी आप स्टॉक्स के ऐप से भी निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आज रिलायंस ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक, सो रिलायंस को यहाँ सर्च किया और यहाँ हम लोग आगे, ठीक है। तो ये देखा जाए, रिलायंस 2588 पर आज ये क्लोज हुआ, 30 रुपया बढ़ा है, 1.21% का ये। कल प्रीवियस क्लोज, यानी कल जो क्लोज हुआ था वो 2557 पर क्लोज हुआ था। ओपन हुआ है आज 2566 पर। हाई किया है 2594, क्लोज हुआ है 2588, यानी कि हाई के ही आसपास, हाई के ही आसपास है। लो 2548 गया है। क्लोजिंग जो है वो 2579 पर हुआ था, लेकिन बाद में सेटल होता है थोड़ा सा। वी वैप क्या है आगे हम लोग बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन निकलता है। और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, जैसे ट्रेडेड वॉल्यूम्स कितने हुए हैं। तो आज इतना ट्रेड हुआ है, 43 लाख शेयर ट्रेड हुआ है, खरीदा बेचा गया। 43 लाख इतना शेयर खरीदे गए आज, खरीदा गया और बेचा गया दोनों। अच्छा, ठीक है। कितना ट्रेडेड वैल्यू, कितने रुपये का आज इसको खरीदा बेचा गया है। सो ये जो आपको दिख रहा है ना, 1,11,108 लाख। ये लाख है। हाँ, 1,11,111,000 लाख। ठीक है। तो टोटल मार्केट कैपिटल इसका कितना है, ये आप देख लीजिए, कैलकुलेटर भी फ्री कर जाएगा। तो बड़ा है ना, इस तरीके से 52 वीक्स हाई है। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहला जो वेबसाइट है NSEindia.com पर हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन भी और कई तरह की कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। दूसरा जो है वो है हमारा फेवरेट स्टॉक एज। बहुत खूबसूरत वेबसाइट। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं stockedge.com जो है, web.stockedge.com पर आ जाइए। 2 वर्जन है इसके, एक प्रीमियम वर्जन भी है और एक फ्री वर्जन भी है। अच्छा, करेक्ट। प्रीमियम वर्जन पर प्रीमियम एनालिसिस मिलेगा, फ्री वर्जन पर फ्री एनालिसिस मिलेगा। ठीक। सो इसके अंदर भी हम लोग जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग का सेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसके अंदर आएंगे और इसके अलग अलग हिस्से को टटोल करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या यूज़ किया जा सकता है। हमारे लिए ये जो है, ये स्टॉक ये है क्या वेबसाइट है, किस तरीके से यूजफुल है ना। यहाँ देखा जाए निफ्टी 50 के बारे में ये बता रहा है कि आज 50 में से 43 एडवांस हुए, यानी कि 50 में से तेजी आ रहा है और 7 स्टॉक में गिरावट आई है जी। घसकाएंगे। निफ्टी 500 यानी कि 500 टॉप में से 308 के अंदर तेजी आई है, 188 में आज मंदी आई है। ठीक। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। दूसरा वेबसाइट ये हो गया। तीसरा वेबसाइट जो है हम लोग इसको देखेंगे जी, ठीक है ना, वो है tickertape.in। तीसरे वेबसाइट, इसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे इसके अंदर भी रिलायंस ही ओपन करते हैं हम लोग, क्योंकि रिलायंस कुछ तो प्रॉब्लम है, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। रिलायंस इंडस्ट्री, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखा होगा। ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, चार्ट भी इसके अंदर दिख रहा है आपको। ठीक है। ये दिखला रहा है कि कौन से सेक्टर का है, एनर्जी का है, लार्ज कैप है ना। अभी इसके अंदर जाना कैसा है, तो लो रिस्क है, बहुत सारे पीई रेशियो है, पीबी रेशियो है, डिविडेंड यील्ड है, सेक्टर पीई है, ये सब बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बात करेंगे। अगला वेबसाइट देखें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है in.tradingview.com। ट्रेडिंग व्यू के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर चार्ट में आ जाइएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यानी कि वो सब इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ आप चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चार्ट को एनालिसिस करते हैं। अभी चार्ट काफ़ी आपके लिए ख़तरनाक लग रहा होगा, तो मैं ये सबको बंद कर देता हूँ ताकि सिंपल चार्ट नज़र आ जाए। और मैं इसका
लाइट कर देता हूँ थीम। जी मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखा है, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। करेक्ट। तो ये आपका चार्ट है और इस चार्ट को एनालाइज करते हैं हम लोग, राइट। तो अभी आज के वीडियो में भाई इतना ही रखते हैं, जी ज़्यादा नहीं, वरना ओवरलोडेड हो जाएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो समझ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज इन्हांस करना पड़ेगा, यानी डेटा की खुदाई करनी। बहुत तरह का डेटा चाहिए। तो डेटा लेने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? नंबर 1 NSEindia.com के साइट पर से डेटा उठाएंगे। नंबर 2 टिकट टेप के साइट पर से डेटा उठाएंगे। नंबर 3 हम लोग कहाँ जाएंगे? स्टॉक एज पे जाएंगे। ऐप भी है मोबाइल पर और वेबसाइट भी है, तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रेडिंग व्यू में आएंगे, है ना। ये 4 वेबसाइट जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेटा लाएंगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आएंगे, चार्ट का एनालिसिस करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे। ये चीज़ में जब धीरे धीरे तेज़ी आ जाएगी, समझ में आ जाएगा, तो फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आज का ये वीडियो बस इतना ही, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप भी सीखने के इच्छुक हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कर दें, लाइक कर दें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में तो पूछने लायक कुछ नहीं है, लेकिन आगे जब हम इंडिकेटर्स और वॉल्यूम्स और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए आपके पास हो सकती है। उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।